31 परसों राज्यपाल महोदय का आदेश जारी हुआ और कहाँ टेलीफोन आने लगे उनके पास, हमारे विधायकों को खुद को, उनके परिवार वालों को, उनके मिलने वालों को धमकी भरे भी, दबाव से भी मानसिक रूप से परेशान करते विधायकों को। ऐसा माहौल बना दिया। कल मैंने कहा आपको कि पहले वो 15 लाख के 10 करोड़ पहली किस्त है, उसके बाद में फिर 15 करोड़ मिलेंगे। बढ़ते बढ़ते अब तो लिमिट ही खत्म हो गई। उनको पूछे बच्चों आप बताओ क्या चाहते हो आप, इस मुल्क में ये हॉस्टलिंग हो रही है इस रूप में, उसका क्या मुल्क का होगा। राजस्थान का पॉलिटिकल क्राइसिस डेमोक्रेसी के नींव को कमज़ोर करने वाला और कॉन्स्टिट्यूशन का खुल्ला उल्लंघन है। राजस्थान में जनता द्वारा चुनी हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिसके चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट को बनाया गया था, लेकिन उन्हें 14 जुलाई को इस पद से हटा दिया गया है। सचिन पायलट और उनके खेमे के 18 विधायकों पर यह आरोप है कि वे भारतीय जनता पार्टी की सह पर अशोक गहलोत की सरकार को गिराना चाहते हैं। सचिन पायलट और उनके खेमे के 18 एमएलए राजस्थान से आकर हरियाणा के गुड़गांव, मानेसर और नूह शहरों में रुके होने की मीडिया खबरें हैं। राजस्थान की सरकार ने गवर्नर को असेंबली का सेशन बुलाने के लिए 4 बार प्रस्ताव भेजे, तब जाकर के गवर्नर ने 14 अगस्त को सेशन बुलाया है। इस बीच कांग्रेस के विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पार्टी पर लगाए हैं। राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को शो कॉज नोटिस इशू किया, जिसके खिलाफ वे राजस्थान हाई कोर्ट चले गए और उस नोटिस पर कार्रवाई करने से स्पीकर को अगले आदेश तक रोक दिया गया। इस मामले को स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। चीफ मिनिस्टर ने अपने खेमे के विधायकों को 13 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जयपुर के फरमोंट होटल में रखा और 31 जुलाई को उन्हें जैसलमेर के सूर्यगढ़ रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे कि उन्हें खरीद फरोख्त या हॉर्स ट्रेडिंग से बचाया जा सके। राजस्थान की इस पॉलिटिकल क्राइसिस में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। चीफ मिनिस्टर खुद यह बार बार कह रहे हैं कि उनके विधायकों को बीजेपी राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ सेंट्रल लीडरशिप की सह पर उनकी सरकार को गिराने का खेल खेल रहे हैं और वे 10 करोड़ एडवांस में और 15 करोड़ सरकार गिराने के बाद देने का ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी सरकार को गिराने का आरोप लगाया है। चीफ मिनिस्टर का अब यह कहना है कि जब से गवर्नर ने स्टेट असेंबली का सेशन बुलाने की घोषणा की है, तब से यह 25 करोड़ का जो ऑफर हमारे विधायकों को दिया जा रहा है, वो अमाउंट बढ़कर के अब अनलिमिटेड हो गया है। बड़ी अजीब बात है कि जिस चीफ मिनिस्टर पर संविधान ने राज्य को चलाने और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की जिम्मेदारी सौंपी है, वे खुद अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने में असहाय महसूस कर रहे हैं। देश में कैसी परिस्थितियां बना दी गई हैं कि एक चीफ मिनिस्टर अपने विधायकों की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं और अपने विधायकों को कभी जयपुर के होटल में रखते हैं तो कभी जैसलमेर के होटल में रखते हैं, जो कि जयपुर से 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें बीजेपी द्वारा खरीदा जा सकता है। दूसरी अजीब बात यह है कि राजस्थान पुलिस राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त से संबंधित दर्ज
एफआईआर में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने में अपने आप को असहाय पा रही है, क्योंकि राजस्थान पुलिस को इस संबंध में हरियाणा के नूह के रिजॉर्ट में एंटर नहीं करने दिया जा रहा, जहां पर सचिन पायलट खेमे के एमएलए स्टे कर रहे थे। इसी तरह हरियाणा के मानेसर के होटल में राजस्थान पुलिस को काफ़ी समय तक हरियाणा की पुलिस ने घुसने नहीं दिया और गेट पर वेट करवाया। और फिर इस 31 जुलाई को भी राजस्थान पुलिस को हरियाणा के गुड़गांव और मानेसर के 3 होटलों में एंटर करने से मना किया गया। वे वहां पर राजस्थान कांग्रेस के 2 विधायकों को नोटिस सर्व करने गए थे। कानून के तहत पुलिस को यह पावर है कि वह किसी क्रिमिनल केस के किसी भी अक्यूज्ड को पूरे देश में पकड़ सकती है और नोटिस दे सकती है। यह कहा जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन इस केस में कानून के हाथों को हरियाणा की बीजेपी सरकार के एरिया में बैठे हुए विधायकों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जहां पर सचिन पायलट और उनके ग्रुप के विधायक ठहरे होते हैं, वहां पर भारी मात्रा में हरियाणा पुलिस को लगाया जाता है और इस वजह से राजस्थान पुलिस अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अगर एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य में अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने दिया जाएगा या नोटिस सर्व करने भी नहीं दिया जाएगा, तो फिर कानून का राज कायम नहीं रह पाएगा और फिर एक राज्य का अभियुक्त दूसरी पार्टी के द्वारा शासित राज्य में भाग जाएगा और अपने आप को बचा लेगा। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कि राजस्थान और हरियाणा स्टेट 2 अलग-अलग देशों में हो और एक कंट्री के एक्यूज्ड को दूसरे कंट्री में भागे एक्यूज्ड को लाने में या उस कंट्री में इन्वेस्टिगेशन करने में जितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, उतनी ही इंडिया के अंदर 2 राज्यों के बीच करनी पड़ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर भारत के एक राज्य से एक्यूज्ड को दूसरे राज्य में लाने के लिए एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी की तरह से 2 राज्यों के बीच व्यवस्था करनी पड़ जाएगी। राजस्थान के इस डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को देखते हुए हमें संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए इस स्टेटमेंट की याद आती है। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा।